जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे और साथियों इसके बारे में बड़ी ही डिटेल से बात करने वाला हूं। एक एक बात है वो आपको याद कराने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर थाने याद हो जावे तो वीडियो ने एक लाइक कर दिया और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया। साथियों, बात करा राजस्थान रामायण 1857 की क्रांति की शुरुआत पहला और भी बातें करनी पड़ी, अपन 3-4 बात और भी करनी पड़ी। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है। राजपूताना रेजिडेंसी मान लीजिए या रेजिमेंट मान लीजिए। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब होती है राजस्थान में? तो 1832 में होती है। और साथियों इसका हेडक्वार्टर है वो या मुख्यालय है वो कहाँ पर रखा जाता है? तो अजमेर में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी का हेडक्वार्टर रखा जाता है। इसी हेडक्वार्टर को 1845 में बदल दिया जाता है, यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाता है, यहाँ से उठाकर अलग जगह पर ले जाया जाता है राजपूताना रेजिडेंसी को। वो कहाँ पर जाता है? तो वो जाता है माउंट आबू में। साथियों, माउंट आबू में इसका मुख्यालय है वो स्थानांतरित किया जाता है। माउंट आबू सिरोई में राजपूताना रेजिडेंसी को स्थानांतरित कब किया जाता है? 1845 में किया जाता है। और साथियों आगे और बात करेंगे इसके बारे में विशेष तौर से। साथियों, इस राजपूताना रेजिडेंसी के हेडक्वार्टर में जो मेन बैठता था, जो यहाँ पर मेन अधिकारी था, वो कौन था? वो था साथियों एजीजी। इसी को कहा जाता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल का कोई एजेंट है जो राजपूताना रेजिडेंसी में बैठता है। कोई ना कोई गवर्नर जनरल होगा। साथियों, एजीजी के ऊपर कौन होता है? एजीजी के ऊपर होता है गवर्नर जनरल। साथियों, गवर्नर जनरल है वो 1857 की जब क्रांति होती है तब गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग भाईडो एक मैच खेलन आयो। ओ कैनिंग है जिको 1857 की क्रांति के टाइम रामायण गवर्नर जनरल हो। ओ गवर्नर जनरल कह करे कि राजस्थान रामायण राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना करवा दे और बट्ठे आप एक आदमी बैठा दे। बिन के बोला आपा एजीजी बोला एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब कोई गवर्नर जनरल का एजेंट है वो राजपूताना रेजिडेंसी के हेडक्वार्टर में बैठता है। इतनी बात है, जानो यो। साथियों, बात करेंगे पहला एजीजी कौन था। साथियों, पहला एजीजी का नाम आता है लोकेट। ओ लोकेट बड़ो परेशान करे। लोकेट ने क्या करा? लोकेट बड़ो परेशान करे तो लोकेट ने जेम के अंदर डाल लो, पेंट के अंदर डाल लो। तो 1857 की क्रांति हुए। 1857 की क्रांति के टाइम रामायण एजीजी आई। वो कौन है साथियों? तो बिंगो नाम आसी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। साथियों, यही जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो साथियों अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब आपा चलना आगे। साथियों, अब आगे आपा बात करा कि राजपूताना रेजिडेंसी की बात हो गई, गवर्नर जनरल की बात कर ली, आपा एजीजी की बात कर ली। अब आपा बात करा
अब आपा साथियों और भी बड़ी है जगी बहुत ही जोर की बात आपा कर के करे। अब गौर सुनिया एकदम ध्यान सुनिया पूरी बात मैं थाने बताऊं जी की। उधर एजी गुण है राजस्थान रे मायने 1857 की क्रांति के मायने थे कि वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है जी को पूरे राजस्थान के मायने ओ के बना दियो साथियों। ओ राजस्थान जान लिया थे। ये राजस्थान के मायने आपका पीए छोड़ रहा है, आपका पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रहा है साथियों। कौन छोड़ रहा है? एजी छोड़ रहा है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है जिसको आपरा आदमी है जिगा राजस्थान के मायने पूरे राजस्थान के अंदर है जिगा आपका आदमी है जिगा छोड़ रखा है साथियों। जयपुर में जो आता है, एक बात करेंगे जयपुर की, एक बात करेंगे भरतपुर की, एक बात करेंगे साथियों कोटा की, एक बात करेंगे मेवाड़ की, एक बात करेंगे सिरोही की और एक बात करेंगे मारवाड़ यानी जोधपुर की। साथियों अब मैं नाम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस लिखूं कौन, मैं सीधो एजी लिखूं। मैं एजी लिखूं जनते समझ लिया कि मैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की बात करूं, क्योंकि आप बात करी करा 1857 की क्रांति की बात करा। 1857 की क्रांति के टेम रामायण एजी कौन हुए? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ओ साथियों ओ एजी है जिको अजमेर के मायने या माउंट आबू के मायने बैठ दो। ओ आपरा है जी का पीए जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं वो राजस्थान में छोड़ रखे थे। अब साथियों बात करेंगे जयपुर में किसे छोड़ रखा था? जयपुर में ईडन को छोड़ रखा था, भरतपुर में मॉरिसन को छोड़ रखा था, भरतपुर में मॉरिसन को छोड़ रखा था, कोटा में बर्टन को छोड़ रखा था। कोट के बटन हुए याद रख लिया, कोटा के मायने बर्टन ने छोड़ रखियो, मेवाड़ के मायने सावर्स ने छोड़ रखियो और सिरोही रे मायने सिरोही के मायने छोड़ रखियो जेडी हॉल ने। शिव सिंह है जी को जेडी हॉल के हॉल काट देवे। जेडी हॉल होवे जिको सिरोही रो पॉलिटिकल एजेंट हुए। जोधपुर को पॉलिटिकल एजेंट कौन हुए? मैकमोसन हुए। अब साथियों 1857 की क्रांति के टेम रामायण राजा की भी बात कर ला। जयपुर को राजा कौन हुए? राम सिंह सेकंड। यही राम सिंह सेकंड है जो कोटा को भी संभालता है, ओ राम सिंह सेकंड। मॉरिसन के टेम के मायने भरतपुर के मायने राजा कौन हुए? जसवंत सिंह। कौन होता है? जसवंत सिंह। और साथियों मेवाड़ में कौन होता है? सावर से आपको याद रखना है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह है जो मेवाड़ का उस समय राजा होता है 1857 की क्रांति के समय। जेडी हॉल किसने किया था इसकी खोपड़ी में? तो किया था शिव सिंह ने। शिव सिंह सिरोही का राजा। और जोधपुर का कौन था? जोधपुर का तखत सिंह था। जोधपुर का कौन था? तो जोधपुर का तखत सिंह था। ये बात था ना याद होनी चाहिए। ये अक्सर परीक्षा मैंने पूछा है। मेवाड़ को 1857 की क्रांति मैंने पॉलिटिकल एजेंट कौन हो? सावर्स। मारवाड़ को कौन हो? मैकमोसन। जयपुर को कौन हो? ईडन। कोटा को कौन हो? बर्टन। और कोटा को राजा कौन हो उस टाइम का मैंने 1857 की क्रांति के टाइम रामायण राम सिंह सेकंड जो जयपुर को भी संभाल रहा था। और साथियों भरतपुर का कौन था? मॉरिसन। सिरोही का कौन था? सिरोही शिव सिंह है जी को होल कर दे, छेद कर दे, फिर जेडी होल गए, होल काट दे। कौन काट दे? शिव सिंह काट दे। आ बात थाने ठा होनी चाहिए। आ जानकारी अगर थाने समझ में आ गई तो अब आप बड़ा आगे। अब साथियों आगे और बात करेंगे। साथियों अब बात करा राजस्थान रामायण 1857 की क्रांति रामायण सैनिक छावनी आई। 6 सैनिक छावनी, 6 सैनिक छावनी,
छह सैनिक छावनी किसी किसी, तो याद रख ले, छोटी सी ट्रिक है, ए नन्नी ब्याव देख ले, ए नन्नी ब्याव देखे, ए नन्नी ब्याव देखे, ए से हो जाएगा एरिनपुरा, जो कहाँ पर पड़ता है, जो किस जिले में आता है, पाली जिले में आता है एरिनपुरा। न से हो जाएगा नसीराबाद, नसीराबाद कहाँ पर है, अजमेर में। नी से हो जाएगा नीमच, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। राजस्थान में एकमात्र सैनिक छावनी तो जो राजस्थान के बाहर थी, नीमच। ब्याव से हो जाएगा ब्यावर, अजमेर के महीना अतुबाद आपा ने बिठा है। और दे से क्या हो जाएगा, देवली, देवली कहाँ पर है, टोंक में। और ख से क्या हो जाएगा, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ पर है, उदयपुर में। साथियों, इस ब्यावर और खेरवाड़ा में प्रत्यक्ष रूप से सैनिकों और क्रांतिकारी और अंग्रेजों के मध्य कोई भी यहाँ पर है वो बड़ी झड़प नहीं होती है। ये कहे कि ब्यावर और खेरवाड़ा में प्रत्यक्ष रूप से कोई भी विद्रोह नहीं होता है। ये 6 सैनिक छावनियाँ हैं जिनकी आपने बहुत काम आई है। अब देखो आगे 6 सैनिक छावनियाँ, ए नन्नी ब्याव देखे शायद, ए से एरिनपुरा, न से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याव से ब्यावर, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा। साथियों, अब आपा चलना और आगे चलना, थोड़ा और आगे बात करा कि राजस्थान के मायने 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद तो होवे, लेकिन के कारण होवे जो नसीराबाद ही होवे, और कटुकियां कोनी हुए। साथियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है, 28 मई 1857 को होती है। साथियों, गला थोड़ा दुख रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा धीमे बोलने की कोशिश करूंगा। साथियों, राजस्थान में जो नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, नसीराबाद से। नसीराबाद से कब होती है, तो 28 मई 1857 को। नसीराबाद से ही क्यों क्रांति की शुरुआत होती है? साथियों, नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत इसीलिए होती है क्योंकि नसीराबाद, साथियों, अंग्रेजों का जो खजाना, गोला बारूद, जो भी अंग्रेजों का बहुत बड़ा कीमती सामान था, बहुत बड़ा भंडार था अंग्रेजों का गोला बारूद का, वो है वो मैगजीन दुर्ग अजमेर में रखा हुआ था। साथियों, जहां पर क्या है, जहां पर 15वीं बंगाल रेजिमेंट और 30वीं बंगाल रेजिमेंट, यह दोनों सैनिक टुकड़ी थी, ये दोनों है वो मैगजीन दुर्ग की रखवाली करती थी। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई को मेरठ से होती है। और साथियों, नसीराबाद, जहां पर अजमेर की बात करेंगे, मैगजीन दुर्ग की रक्षा कर रही थी 15वीं बंगाल रेजिमेंट। वो रेजिमेंट क्या है साथियों, उस रेजिमेंट के सैनिक थे, जो वो सैनिक है वो कुछ दिन पहले ही मेरठ से आए थे। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को एक डर सता रहा था, ये डर सता रहा था कि कहीं ये सैनिक अपने साथ में क्रांति का बीज तो नहीं लेकर आए हैं, कहीं ये यहाँ पर आकर, अगर यहाँ पर आने के बाद में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो हमारा सबसे बड़ा गोला बारूद, हमारा जो भी कीमती सामान है वो सब नष्ट हो जाएगा। इस बात का डर है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को सता रहा था। तब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया कि यह जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है या 15वीं बंगाल रेजिमेंट है, इसको शिफ्ट किया जाता है नसीराबाद में।
इसी नसीराबाद में शिफ्ट किया जाता है और इसी बाद में नसीराबाद में बाद में नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने किया था। बख्तावर सिंह ने यहाँ पर है जो नसीराबाद छावनी का या 15वीं बंगाल जो रेजिमेंट थी उसका एक सैनिक था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने वहां देखा कि मेगजिन दुर्ग से हमें तो हटाया जा रहा है, क्योंकि बख्तावर सिंह था जो वो 15वीं बंगाल रेजिमेंट का एक सैनिक था। उस टुकड़ी को हटाकर नसीराबाद में भेजा गया था और वहां पर दिल्ली से सैनिक टुकड़ी, यूरोपियन रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट और जोधपुर के सैनिक वहां पर है वो क्या कर दिए, वहां पर है वो सैनिकों की ड्यूटी लगा दी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। वहां पर है वो दुर्ग के चारों ओर तोपें रख दी, बहुत बड़ी सुरक्षा वहां पर कर दी। तब वहां पर क्या होता है 28 मई का दिन आता है, तब वहां पर है वो बख्तावर सिंह जाता है। बख्तावर सिंह जार के बख्तावर सिंह रे स्वाभिमान ने ठेस पहुंच गई। बख्तावर सिंह के वे मैं मारी पूरी जान लगार मैगजीन रे किल्लरी में रक्षा करी और आज ते माने हटार नसीराबाद छावनी मायने भेज रहा हो। और 8 जगह यूरोपियन रेजिमेंट ने क्या काम बुलाई है, कोई कारण है। यूरोपियन रेजिमेंट ने मैगजीन दुर्ग री रखवाली करण खातिर थेड़ बुला ली। तो बठ 2 अंग्रेज अधिकारी हुए, एक न्यूबरी हुए एक स्पोटिस हुए, बे के हुए बे बख्तावर सिंह की बात रो सही ढंग जवाब कौन दे सके, जवाब नहीं दे सके तो बख्तावर सिंह क्या करे, बख्तावर सिंह बान दोनों ने बठी मार दे बाद दोनों ने बठी सल्टा देवे। सल्टार सबसे बड़ी मूर्खता है वो वहां पर बख्तावर सिंह ने की थी। वहां पर उसने मैगजीन दुर्ग पर अधिकार नहीं करके सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। आ सगड़ा बड़ी भूल है जी बख्तावर सिंह कर देवे। अगर बख्तावर सिंह उस समय मैगजीन दुर्ग को अपने अधिकार में ले लेता है तो अंग्रेजों का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता, क्योंकि साथियों अंग्रेजों का जो गोला बारूद हथियार और सभी जितने भी सामान थे, अंग्रेजों के जो कीमती सामान थे वो सभी मैगजीन दुर्ग में रखे हुए थे। मैगजीन दुर्ग पर अगर बख्तावर सिंह अधिकार कर लेता है तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के कुछ और ही नज़ारे होते और कुछ और ही इतिहास होता। साथियों अब बात करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूं, ये क्या है साथियों, ये है मैगजीन का दुर्ग। ये क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कि नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत क्यों होती है। मैगजीन दुर्ग है, इस मैगजीन दुर्ग में क्या रखा हुआ है, इसी मैगजीन दुर्ग में रखा हुआ है अंग्रेजों का खजाना। और यहां पर क्या है, अंग्रेजों का गोला बारूद और हथियार, ये सभी अंग्रेजों के मैगजीन दुर्ग के अंदर रखे हुए हैं। इसी मैगजीन दुर्ग की रखवाली कर रहे हैं। एक तो आती है 15वीं बंगाल रेजिमेंट, एक आती है यहां पर 30वीं बंगाल रेजिमेंट। 30वीं बंगाल रेजिमेंट, ये दोनों सेना की टुकड़ी है वो मैगजीन दुर्ग की रात और दिन है वो सुरक्षा में लगी हुई है। क्या होता है साथियों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को एक डर सता रहा था कि ये जो 15वीं बंगाल जो रेजिमेंट है ये अभी है वो कहाँ से आई है, अभी मेरठ से आई हुई है। और मेरठ में अभी है जो क्या है, वहाँ पर है वो कुछ क्रांतिकारियों ने वहाँ पर क्रांति की शुरुआत कर दी है। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को ये डर सता रहा था कि अगर ये 15वीं बंगाल रेजिमेंट ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया
तो हमारा यह मेगजिन दुर्ग में हमारा जो कीमती सामान गोला बारूद हथियार है वो सभी के सभी है वो नष्ट हो जाएंगे। इसी का डर है वो सता रहा था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। तब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, इस साल 15वीं बंगाल रेजिमेंट को कहाँ पर शिफ्ट करता है, नसीराबाद में शिफ्ट करता है। कहाँ पर शिफ्ट करता है, नसीराबाद में शिफ्ट करता है। नसीराबाद में शिफ्ट होने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, और यहाँ पर नसीराबाद में 15वीं बंगाल रेजिमेंट को शिफ्ट किया जाता है। और इसी मेगजिन दुर्ग की रखवाली के लिए दिल्ली से सैनिक बुलाए जाते हैं, जोधपुर से सैनिक बुलाए जाते हैं, यूरोपियन रेजिमेंट को बुलाया जाता है, यूरोपियन रेजिमेंट को बुलाया जाता है, मेर रेजिमेंट को बुलाया जाता है, मेर रेजिमेंट को बुलाया जाता है। इस दुर्ग के चारों ओर है वो तोपों, यहाँ पर तोप लगाई जाती है चारों ओर, इस दुर्ग के चारों ओर तोप लगाई जाती है। इतनी तगड़ी सुरक्षा कर देंगी, इतनी तगड़ी इनकी निगरानी राखण खातर बुला ले यूरोपियन रेजिमेंट ने बुला ले जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और तब जी को क्या हुआ है, तब साथियों क्या होता है, यहाँ पर है वो, यहाँ पर बख्तावर सिंह नाम का एक बंदा होता है, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह आ बात के वह बात किन के वह 8 अंग्रेज अधिकारियों है, न्यूबरी और स्पोटिस, न्यूबरी और स्पोटिस, न्यूबरी और स्पोटिस ने बख्तावर सिंह आबाद के वह यूरोपियन रेजिमेंट ने अटके काम बुलाई है मेगजिन दुर्ग की रक्षा खातिर के कारण बुलाई है। इसको के कारण है जिको यूरोपियन रेजिमेंट ने बुलानी पड़ी। तब है जिगा ए भाई जी है जिगा बोल कौन सके, भाई जी सच्ची बात कहे नहीं तो बोली जा कौन ही। तो तब है जिगा न्यूबरी स्पोटिस ने दोनों ने अटके रहे सल्टा दे। कौन सल्टा दे, बख्तावर सिंह सल्टा दे। बख्तावर सिंह सल्टार गेलो है जिगो सीधो दिल्ली जा रहे। अरे दिल्ली कौन जानो बख्तावर सिंह, तने मेगजिन दुर्ग में अधिकार करनो और जन क्रांति सफल होती। वारे वाह बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह है वो सीधे अजमेर न जाकर दिल्ली चला जाता है। सगड़ों बड़ी भूल कर दे। न्यूबरी और स्पोटिस है जिगा केगरे दोनों ने अठे मार देवे। मारिया बाद गए मायने नसीराबाद छावनी मायने पहला हुई मेरठ गा जिका क्रांतिकारी है जिका भागेड़ा। मेरठ से क्रांतिकारी भागे हुए है जो नसीराबाद में साधु के भेष में, साधु के भेष के मायने प्रचार करता फिर है कि थे जी की रोटियां खाओ नहीं सैनिकान के वे सभी ने नसीराबाद रमायन जिका सैनिक हुए बन के वे थे जी की रोटी खाओ नहीं भी रोटी के मायने हड्डी को चूरो है, हड्डी ने पीसर मिलावड़ी है, हड्डी ने पीसर मिलावड़ी है। थे जी की रोटी जिम्मो जी के सैनिका ने कहवे साधु के बेसरा में क्रांतिकारी आज मेरठ हूं। नसीराबाद की क्रांति थाने समझ आ गई जीवड़ा। अब आगे चलना। नसीराबाद की क्रांति के मायने राजस्थान के मायने 1857 की क्रांति की शुरुआत कट हुए। नसीराबाद कद हुए 28 मई 1857 हुए। 28 मई 1857 अट पूछ ले किसी रेजिमेंट ही 15वीं बंगाल और 30वीं बंगाल रेजिमेंट ही। ध्यान रखिए थोड़ी। और साथियों आगे बात करेंगे। साथियों अब बात करा अब के हुए 5-6 दिन बीते। 5-6 दिन बीते है तो के हुए निम्मच। निम्मच के मायने कितना अक्षर है, 3 अक्षर है। तो 3 जून ने मई बाद के हुए जून, 3 जून ने निम्मच रे मायने क्रांतिकारी के अगर विद्रोह कर दे। निम्मच के मायने क्रांति की शुरुआत कर दो 3 जून ने हुए। 3 जून ने क्रांति की शुरुआत हो जाए। राजस्थान के मायने नसीराबाद क्रांति की शुरुआत कर देवे। तब के हुए 8 एक अंग्रेज अधिकारी हुए। 3 अक्षर को निम्मच है तो 3 जून ने क्रांति की शुरुआत हुआ। तो 3 अक्षर को एक अंग्रेज अधिकारी हुए जिसका को नाम एबोट हुआ। बिंगई 3 अक्षर है। कौन हुआ एबोट हुआ। कौन हुआ एबोट। एबोट ओ एबोट के रहे। एबोट ने एक डर सतावन लाग रही हो।
एबोट ने ऑर्डर सत्तावन लाग रही कि एबोट सोच रही कि राजस्थान का मैंने क्रांति की शुरुआत होगी, क्रांतिकारी बढ़ गया। अब आप कह अपना जिका सैनिक है, जिका अपना राजस्थान रा जो भी सैनिक है, वह सैनिका ने बुलार एक मोटिवेशनल सेमिनार रखा, मोटिवेशनल सेमिनार रखा। बंग मायने बन सबने अपा आ बात कहवा कि याद करो थे थार 1858 महीने अपा संधि करी थे मारे प्रति वफादार रिया। आ बात याद दिलाने खातिर एबोट के करे मोटिवेशनल सेमिनारो आयोजन करे, मोटिवेशनल सेमिनारो आयोजन करे। आई सगळा बड़ी एबोट की के हुए गलती हुए, एबोट की सबसे बड़ी गलती मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन करना। एबोट के करे मैदान का मैंने सबने बुला ले, सबने कहे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में कोई भी काम असफल नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हो। एबोट मोटिवेशनल सेमिनार सगळा ने मोटिवेशनल करिया, सबने मोटिवेट कर रही है। अट्ठे बिरा दो आदमी अट्ठे गए है मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग री बेग कौन झाल रखी? मोहम्मद अली बेग की बेग है वो हाथ में थाम रखी थी हीरालाल ने अट गए एबोट है जो मोटिवेट कर रही है सैनिका ने, सभी सैनिकों को मोटिवेट कर रहे हैं। ये कह रहा है कि याद करो आप 1818 का दिन जब हमने आपके साथ में सहायक संधि की थी, आप हमारे प्रति वफादार रहोगे। तब मोहम्मद अली बेग कहता है भाई क्यों रे वहां तेरे प्रति वफादार, क्यों इसो के कारण है तेरे प्रति वफादार है, वहां थे हमारे प्रति वफादार रिया आगे। जन एबोट के भाई किसी बात कर रही है, मैं थारे प्रति कद वफादार गोनिया। जन मोहम्मद अली बेग के याद कर आज 1 साल पहला थे अवध ने हड़पियो नी, मैं कट गो हूं, मैं बट गो अवध गो हूं। अवध गो सैनिक कुणो, अवध का सैनिक मोहम्मद अली बेग था। मोहम्मद अली बेग कहाँ से था? अवध का था। और राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक है वो कहाँ से थे? अवध के थे। मोहम्मद अली बेग के वह कि मैं भी धरती रो हूं जिकी धरती थे हड़पी, जिसकी धरती ने जिस धरती को आपने हड़पा था मैं उसी धरती से बिलोंग करता हूं। यह बात मोहम्मद अली बेग ने एबोट को कही। आप जब हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो हम आपके प्रति वफादार क्यों रहे? इतनी बात सुनने के बाद में मोहम्मद अली बेग ने क्या, मोहम्मद अली बेग ने पिस्तौल निकाली, सावधान, और एबोट को गोली मार दी। भाई साहब एबोट को गोली मार दी। एबोट को गोली मारने के बाद में इस निम्मच में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व है मोहम्मद अली बेग व हीरालाल ने किया था। इन दोनों ने भी वही गलती की। ये दोनों चले जाते हैं सीधे दिल्ली। अरे बिरा दिल्ली के मैंने मेलड़ो गया था रोबा बताओ थे, ये दोनों दिल्ली पूज जावे तो फिर क्या हुआ? 8 जगह अंग्रेज और सैनिक हुए, नहीं 8 अंग्रेज सैनिक भी हुए, 12 परिवार भी हुए। बंग परिवार ने क्रांतिकारी हुए जगह क्या हुआ? मारना चालू कर दे, दौड़ा मारे बन लारे, दौड़ बन मारे क्रांतिकारी अंग्रेजन मारे। यहाँ पर क्या होता है? क्रांतिकारी है वो अंग्रेजों के परिवार को तबाह कर देते हैं और अंग्रेजों के जो बाल बच्चे होते हैं उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर है वो क्या होता है, यहीं पर जो निम्मच के सैनिक होते हैं वो सभी अंग्रेज सैनिक होते हैं, वो सभी भाग जाते हैं, रुगा राम के घर में जाकर घुस जाते हैं। रुगा राम के घर में, यह रुगा राम एक किसान था जिसका घर है वो कहाँ पर था? डुंगला चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर था? डुंगला चित्तौड़गढ़ में। रुगा राम के घर में अंग्रेज सैनिक चले जाते हैं निम्मच से भागे हुए। फिर क्या होता है? ये चित्तौड़गढ़ है वो उस समय मेवाड़ रियासत में आता था। मेवाड़ रियासत का जो राजा था वो था स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह भाई कहता है रुगा राम को, रुगा राम आपके पास में जो निम्मच से भागकर सैनिक आए हैं उन सभी सैनिकों को जो हमारे पिछोला झील में जग मंदिर बने हुए हैं उन जग मंदिर में उन्हें ठहराया जाए।
ये बात कौन कहता है? ये बात है वो स्वरूप सिंह कहता है। किसे कहता है? रुग्गा राम को कहता है। रुग्गा राम को कहता है। पिछोला जेल के अंदर जग मंदिर बने हुए हैं, उन्हें जग मंदिरों में निम्मत से भागे हुए सैनिकों को ठहराया जाता है। साथियों, आई अपनी जानकारी आज की। अगर थाने पसंद आई है तो एक लाइक कर दिया, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया। और थारे इतनी बात याद रख लिया, राजस्थान का मैंने क्रांति की शुरुआत नसीराबाद 28 मई 1857 नसीराबाद बाद में नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था। नीमच में क्रांति का नेतृत्व है वो किसने किया था? मोहम्मद अली बेग व हीरालाल ने। साथियों, जय हिंद, जय भारत।